नवंबर 1988। मालदीव की खूबसूरत राजधानी माले। सुबह का समय था और सब कुछ आम दिनों की तरह बिल्कुल नॉर्मल रूटीन में चल रहा था। लोग अपनी मीठी नींद में सो रहे थे, लेकिन अचानक भारी गोलाबारी की आवाज से पूरे शहर की नींद टूट जाती है। कुछ ही घंटों के अंदर एक पूरा का पूरा आजाद देश कुछ खूंखार अनजान हथियारबंद लड़ाकों के भयानक कब्जे में चला जाता है। देश के राष्ट्रपति मौमून अब्दुल गयूम अपनी जान बचाने के लिए एक छोटे से गुप्त सेफ हाउस में छुपे हुए थे। हालात ऐसे थे कि अगर आज बॉलीवुड के किसी बड़े एक्शन डायरेक्टर को इस इंसिडेंट की पूरी डिटेल मिल जाए तो वो इस रियल लाइफ स्टोरी को लेकर एक जबरदस्त एक्शन थ्रिलर मूवी ही निकाल दे। अब चौंकाने वाली बात यहाँ ये थी कि मालदीव के राष्ट्रपति ने उस रात मदद के लिए दुनिया के सबसे ताकतवर देशों अमेरिका और ब्रिटेन को फोन मिलाया, लेकिन उन्होंने भी तुरंत सेना भेजने से साफ हाथ खड़े कर दिए और कह दिया कि उन्हें अपनी फौज वहां तक पहुंचाने में कम से कम 2 से 3 दिन लग जाएंगे। तो फिर सवाल ये आता है कि वो देश आखिर बचा कैसे? जब दुनिया के सुपर पावर तुरंत कुछ नहीं कर पाए तो आखिर किसने उन्हें उस खौफनाक मौत के मुंह से बाहर निकाला? नॉर्मली आप देखोगे जितनी भी ऐसी मूवीज हैं जिनमें सोल्जर्स को रातों रात किसी देश में घुसकर लोगों को बचाते हुए दिखाया जाता है, वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स हॉलीवुड की होती हैं। उन्हें देखकर लगता है कि दुनिया भर में अगर सबसे पावरफुल और सबसे जाबाज अगर कोई आर्मी होगी तो वो उनकी ही होगी। लेकिन अगर देखा जाए तो हमारी इंडियन मिलिट्री के बहादुरी के ऐसे ऐसे किस्से इतिहास में दफन हैं जिनके बारे में अगर बात की जाए तो हफ्ते और महीने कम पड़ जाएंगे। हमारी सेना ने मालदीव में एक ऐसा ही इम्पॉसिबल मिशन महज 16 घंटे के अंदर पूरा कर दिया था, वो भी तब जब हमारे पास उस अनजान देश का कोई ढंग का नक्शा तक नहीं था। इस वीडियो के थ्रू हमने कोशिश की है कि हम इंडियन मिलिट्री का वो एक इंसिडेंट आपके सामने लेकर आएं जो इतिहास के पन्नों में कहीं दब कर रह गया था। ये कहानी है उस महान मिशन की जिसे नाम दिया गया था ऑपरेशन कैक्टस। ये कहानी लिटरली किसी सुपरहिट मूवी से कम नहीं है, क्योंकि इसमें वो सस्पेंस, थ्रिल और ड्रामा सब कुछ है। इसमें हवा में मौत की उड़ान है, अनजान अंधेरे रनवे पर डरावनी लैंडिंग है और समंदर में एक बहुत बड़ी फिल्मी चेस है। दोस्तों, कहानी में आगे एक बेहद खौफनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाला मोड़ आने वाला है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस कहानी के थ्रिल को महसूस कर पा रहे हैं और ऐसे ही ऐतिहासिक अनसुने किस्से आगे भी देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल क्यूरा को सब्सक्राइब जरूर करें। क्यूरा पर हम आपके लिए इसी तरह की दमदार डॉक्यूमेंट्री लाते रहते हैं, तो सब्सक्राइब करें और चलिए वापस लौटते हैं उस कहानी की तरफ और जानते हैं कि आखिर उस रात हुआ क्या था। शायद इस वक्त आप मन ही मन ये सोच रहे होंगे कि इतने छोटे, सुंदर और बेहद शांत देश पर आखिर अचानक इस तरह हमला किसने और क्यों किया था। सच तो ये है कि ये कोई आम आतंकवादी हमला नहीं था। ये सत्ता हथियाने की एक बहुत ही गहरी और गंदी साजिश थी। मालदीव का ही एक जाना माना बागी व्यापारी था जिसका पूरा नाम अब्दुल्ला लथूफी था। वो किसी भी कीमत पर मालदीव की सत्ता की कुर्सी हथियाना चाहता था, लेकिन उसके पास लड़ने के लिए अपनी खुद की कोई फौज नहीं थी। इसलिए उसने एक बहुत ही खौफनाक और शातिर चाल चली। उसने श्रीलंका के बेहद खतरनाक और बेरहम भाड़े के सैनिकों से हाथ मिला लिया। ये प्लाट नाम का एक बहुत ही खूंखार उग्रवादी गुट था। इन भाड़े के हत्यारों को सिर्फ पैसों से मतलब था और उस व्यापारी लथूफी को उस देश की सत्ता से। उन दोनों के बीच मौत का वो काला सौदा पूरी तरह तय हो गया। करीब 80 से 100 के बीच हथियारबंद और खतरनाक लड़ाके अपने साथ भारी मात्रा में हथियारों का जखीरा लेकर समुद्र के रास्ते चुपचाप मालदीव की सीमा में पहुंच गए। उन्होंने मालदीव की राजधानी माले को चारों तरफ से बहुत ही मजबूत घेरे में ले लिया था। माले असल में एक बहुत ही छोटा सा आइलैंड है। वहां की अपनी छोटी सी नेशनल सिक्योरिटी सर्विस इन खतरनाक और भारी हथियारों वाले आतंकियों के सामने बेहद कमजोर पड़ रही थी और लगातार पीछे हट रही थी। शुरुआती हमले में ही ज्यादातर सुरक्षाकर्मी बेरहमी से मारे जा चुके थे। शहर के सभी महत्वपूर्ण रेडियो स्टेशन और मुख्य टीवी टावर पर इन आतंकियों ने पूरी तरह से अपना कब्जा जमा लिया था। सड़क पर जो भी आम इंसान नजर आता उसे बिना कुछ सोचे गोलियों से भून दिया जा रहा था। राष्ट्रपति गयूम किसी तरह अपनी जान बचाकर और आतंकियों की नजरों से बचकर एक छोटे से सेफ हाउस में पहुंचने में कामयाब रहे थे। वहीं से बैठकर उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री को फोन किया था। भारत में उस मुश्किल वक्त में देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। जब उन्हें अपने पड़ोसी देश के इस भयानक संकट की खबर मिली तो उन्होंने बिना एक पल भी गवाए तुरंत एक आपात बैठक बुलाई। भारतीय सेना के तीनों अंगों के प्रमुख उस कमरे में मौजूद थे। हालात बहुत ही ज्यादा नाजुक और खतरनाक हो चुके थे। अगर भारत ने उस दिन तुरंत कोई कड़ा कदम नहीं उठाया
तो मालदीव हमेशा हमेशा के लिए उन भाड़े के आतंकियों के हाथ में पूरी तरह चला जाएगा और हिंद महासागर के उस महत्वपूर्ण क्षेत्र में हमारे भारत की खुद की सुरक्षा को भी भविष्य में एक बहुत बड़ा और सीधा खतरा पैदा हो जाएगा। लेकिन असल बात तो यह है कि इतनी जल्दी अपनी भारी भरकम फौज को वहां भेजना किसी भी लिहाज से कोई बच्चों का खेल नहीं था। मालदीव की वो जगह भारत से लगभग 2000 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर थी। वहां की जमीनी हकीकत की कोई सटीक और साफ खुफिया जानकारी उस वक्त भारतीय सेना के पास बिल्कुल भी मौजूद नहीं थी। वे आतंकी शहर में किन जगहों पर छुपे हुए हैं, उनके पास असल में कौन कौन से आधुनिक हथियार हैं, इसके बारे में किसी को भी कोई पुख्ता जानकारी नहीं थी। फिर भी हमारी भारत सरकार ने एक बहुत ही कड़ा फैसला किया। हम अपने इस पुराने और करीबी पड़ोसी को इस तरह खून के आंसू रोने और मरने के लिए बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। वक्त अब बहुत ही ज्यादा तेजी से भाग रहा था। दिल्ली के उस बड़े कमरे में अहम फैसले लिए जा रहे थे और उत्तर प्रदेश के आगरा एयरबेस पर जमीन पर भारी तैयारियां शुरू हो चुकी थीं। भारतीय सेना की सबसे बेहतरीन और फुर्तीली टुकड़ी यानी पैराशूट ब्रिगेड को इस खास और खतरनाक मिशन के लिए तुरंत चुना गया। ब्रिगेडियर फारूक बलसारा नाम के एक बहुत ही काबिल अफसर इस पूरे के पूरे सैन्य ऑपरेशन को सामने से लीड कर रहे थे। वहां खड़े जांबाज सैनिकों को बस सिर्फ इतना बताया गया कि उन्हें एक अनजान और अजनबी देश में अपने देश की आन के लिए लड़ने के लिए फौरन जाना है। बड़े बड़े संदूकों में हथियार और गोलियां पैक किए जा रहे थे। सभी जवानों के भारी पैराशूट बहुत ही बारीकी से चेक किए जा रहे थे। उन बहादुर सैनिकों की आंखों में नींद का एक कतरा तक नहीं था। उनके दिलों में तो बस कुछ कर गुजरने की एक तेज आग थी। लेकिन उनके सामने जो चुनौतियां मुंह बाए खड़ी थीं, वो बहुत बड़ी थीं। भारतीय वायुसेना के उन अनुभवी पायलटों के पास उस वक्त मालदीव के उस छोटे से एयरपोर्ट का कोई ढंग का और सही नक्शा तक मौजूद नहीं था। सोचिए जरा, उन्हें एक ऐसे बिल्कुल अनजान और अजनबी रनवे पर अपना भारी भरकम विमान रात के अंधेरे में उतारना था, जिसके बारे में वो पहले से कुछ भी नहीं जानते थे। मजबूरी में उन्होंने वहां के आम टूरिस्ट मैप और कुछ पुरानी किताबों की मदद लेकर हवा में अपने सही रास्ते का एक कच्चा अंदाजा लगाया। ये अपनी जान हथेली पर रखने जैसा एक बहुत बड़ा रिस्क था। देर रात के उस घने अंधेरे में वायुसेना के विशालकाय IL-76 विमान आगरा के रनवे से पूरी ताकत के साथ उड़ान भरते हैं। इन उड़ते हुए लोहे के परिंदों के अंदर सैकड़ों की तादाद में भारतीय जाबाज बिल्कुल खामोश बैठे थे। वे सभी विमान अब सीधे हिंद महासागर के ऊपर से तेज रफ्तार से गुजर रहे थे। विमान के नीचे सिर्फ समंदर का घुप काला अंधेरा था और ऊपर आसमान में एक बहुत ही भारी खामोशी पसरी थी। लेकिन मालदीव के उस माले शहर में चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ चीख पुकार और तबाही मची हुई थी। वे आतंकी पागलों की तरह राष्ट्रपति को हर जगह ढूंढ रहे थे। उन्होंने वहां के कई आम घरों के दरवाजे बेरहमी से तोड़ दिए थे। बेकसूर लोगों और औरतों को जबरदस्ती बंधक बनाया जा रहा था। अगर सुबह की पहली किरण तक भारतीय सेना वहां नहीं पहुंचती तो समझ लीजिए कि वहां सब कुछ हमेशा के लिए खत्म हो जाता। हवा में उस लंबी उड़ान के दौरान विमान के अंदर बैठे उन सभी भारतीय सैनिकों को एक बहुत ही छोटी लेकिन अहम आखिरी ब्रीफिंग दी गई। उन्हें साफ तौर पर बताया गया कि माले शहर का वो मुख्य एयरपोर्ट हुलहुले नाम के एक बिल्कुल अलग और छोटे आइलैंड पर बना है। यही वो डरावना पल था जब हर किसी की धड़कनें अचानक सबसे ज्यादा तेज हो गईं। खुफिया रेडियो से यह खबर आई कि उन आतंकियों ने उस छोटे से एयरपोर्ट पर पहले से ही अपनी पैनी नजर रखी हुई है। रनवे की सारी लाइटें पूरी तरह से बंद कर दी गई थी। उस घने अंधेरे में एक अनजान रनवे पर अपना विमान उतारना सीधे सीधे मौत के मुंह में छलांग लगाने जैसा था। अगर हवा में वो बड़ा विमान थोड़ा सा भी अपने रास्ते से भटकता तो वो सीधे उस गहरे काले समुद्र में जाकर समा जाता। हमारे पायलट के माथे पर उस वक्त पसीने की बूंदें चमक रही थी। उसने धीरे धीरे अपने विमान को नीचे की तरफ लाना शुरू किया। चारों तरफ नीचे देखने पर सिर्फ काला और डरावना समंदर ही था। अचानक बादलों की उस धुंध के बीच से जमीन की एक बहुत ही पतली सी काली पट्टी नजर आई। यही वो मशहूर हुलहुले एयरपोर्ट का अंधेरा रनवे था। पायलट ने अपने हाथों की पूरी जान और अनुभव लगाकर उस भारी विमान को ठीक उस पतले रनवे की तरफ मोड़ दिया और फिर एक बहुत ही तेज झटके के साथ विमान के बड़े पहियों ने आखिरकार वहां की जमीन को छू लिया। हमारी भारतीय सेना अब सही सलामत मालदीव पहुंच चुकी थी। उस वक्त वहां की घड़ी में रात के लगभग 9 बज रहे थे। यानी गयूम के उस पहले फोन कॉल से मदद मांगने के
महज 16 घंटे के इतने कम समय के अंदर भारत ने अपनी फौज को सफलतापूर्वक वहां उतार दिया था। लेकिन उन जाबाजों की असली और खूनी जंग तो बस अब जाकर शुरू होने वाली थी। विमान के भारी दरवाजे एक जोरदार आवाज के साथ खुले और अंदर बैठे सभी भारतीय पैराट्रूपर्स किसी भूखे चीते की फुर्ती से बाहर की तरफ निकले। उन्होंने अपनी शानदार ट्रेनिंग से कुछ ही मिनटों में उस पूरे के पूरे एयरपोर्ट को अपने कड़े कब्जे में ले लिया। अब वो एयरपोर्ट आतंकियों से बिल्कुल सुरक्षित था, लेकिन मालदीव के राष्ट्रपति अभी भी माले शहर में फंसे हुए थे। उस एयरपोर्ट वाले हुलहुले आइलैंड से माले शहर तक जाने के लिए बीच का वो गहरा समुद्र पार करना बेहद जरूरी था। भारतीय सैनिकों ने बिना समय बर्बाद किए वहां खड़ी कुछ छोटी नावों को तुरंत अपने कब्जे में लिया और उनमें सवार हो गए और रात के उस घने अंधेरे को चीरते हुए पानी के रास्ते बड़ी तेजी से माले शहर की तरफ आगे बढ़े। जैसे ही वो जाबाज माले के तट के बिल्कुल करीब पहुंचे, वहां पहले से घात लगाए बैठे आतंकियों को उनकी भनक लग गई। उन्होंने बिना सोचे समझे सीधे भारतीय सैनिकों की नावों पर अपनी बंदूकों से अंधाधुंध और भारी फायरिंग शुरू कर दी। उन गोलियों की डरावनी आवाज से समुद्र का वो पुराना सन्नाटा पूरी तरह से चीर गया। लेकिन हमारे भारतीय सैनिक इन गीदड़ भपकियों से पीछे हटने वालों में से बिल्कुल नहीं थे। उन्होंने तुरंत अपनी पोजीशन ली और जोरदार जवाबी फायरिंग की। उनके निशाने बेहद सटीक और बहुत ही ज्यादा घातक थे। भारतीय सैनिकों की उस कड़ी मिलिट्री ट्रेनिंग और उनकी बेखौफ बहादुरी के सामने वे पैसों पर बिकने वाले भाड़े के आतंकी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए। तभी सैनिकों की एक खास और तेज तर्रार टुकड़ी सीधे शहर के उस सेफ हाउस की तरफ तेजी से बढ़ी, जहां मालदीव के राष्ट्रपति गयूम अपनी सांसें रोककर छुपे हुए थे। बंद दरवाजे पर बाहर से बहुत ही हल्की सी दस्तक हुई। अंदर बैठे राष्ट्रपति और उनके परिवार की सांसें एकदम से रुक गईं। उन्हें लगा कि शायद वे खूंखार आतंकी वहां तक पहुंच गए हैं। लेकिन जब धीरे से वो लकड़ी का दरवाजा खुला तो सामने अपनी वर्दी में भारतीय सेना के सशस्त्र जवान खड़े थे। जवान ने बहुत ही शांत आवाज में कहा, सर, हम भारतीय सेना से हैं, आप अब यहां बिल्कुल सुरक्षित हैं। ये सुकून भरी बात सुनकर उस देश के राष्ट्रपति की आंखों में खुशी और राहत के आंसू छलक आए। ये इस पूरे मिशन की जीत का सबसे बड़ा और भावुक पल था। लेकिन ये कहानी अभी पूरी तरह से यहाँ खत्म नहीं होती। जब उस बागी नेता अब्दुल्ला लथूफी और उसके बचे हुए लड़ाकों को ये बात पता चली कि भारतीय सेना वहां पहुंच चुकी है और हावी हो रही है, तो डर के मारे उनके पैरों तले की सारी जमीन ही खिसक गई। उन्हें तो यही लगा था कि इतनी जल्दी उनकी मदद के लिए कोई नहीं आएगा। उन्हें भारत देश की उस त्वरित ताकत का सच कहूं तो रत्ती भर भी सही अंदाजा नहीं था। अब अपनी जान का भारी डर देखकर वे सभी आतंकी वहां से भागने लगे। उन्होंने भागते हुए बंदरगाह पर खड़े एमवी प्रोग्रेस लाइट नाम के एक बड़े मालवाहक जहाज को अपने हथियारों के दम पर कब्जे में ले लिया। उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए मालदीव्स के कई बेगुनाह नागरिकों को और वहां के एक शिक्षा मंत्री को भी जबरदस्ती अपना बंधक बना लिया था। वो सभी उस जहाज में छुपकर बैठकर समुद्र के रास्ते वापस श्रीलंका की तरफ भागने लगे। उन्हें लगा कि वो एक बार खुले समुद्र में जाकर भारतीय सेना की पहुंच से पूरी तरह सुरक्षित हो जाएंगे। भारतीय सेना ने जमीन पर तो बड़ी ही आसानी से उन्हें चारों खाने चित कर दिया था, लेकिन अब उस गहरे और अथाह पानी के बीच से उन बेकसूर बंदूकों को सही सलामत कैसे निकाला जाए, ये इस ऑपरेशन का एक बहुत ही बड़ा और खतरनाक मोड़ था। माले शहर तो अब पूरी तरह से और सुरक्षित रूप से भारतीय सेना के कंट्रोल में वापस आ चुका था। डरे हुए लोग अब राहत की सांस लेकर सड़कों पर निकल आए थे। वो अपने सामने भारतीय सैनिकों को देखकर खुशी से झूम रहे थे और तालियां बजा रहे थे। लेकिन उस खुले समंदर में भाग रहे उन कायर आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचाना अभी बाकी था। और ठीक यहीं पर इस कहानी में एंट्री होती है हमारी जांबाज भारतीय नौसेना की। अब ये पूरा का पूरा मिलिट्री ऑपरेशन जमीन की लड़ाई से उठकर समंदर की लहरों में शिफ्ट हो चुका था। भारतीय नौसेना के दो बेहद ताकतवर युद्धपोत आईएनएस गोदावरी और आईएनएस बेतवा किस्मत से पहले से ही समंदर के उस इलाके में अपनी गश्त कर रहे थे। उन्हें दिल्ली से तुरंत ये सख्त आदेश मिला कि उस भागते हुए आतंकी जहाज को किसी भी कीमत पर रोका जाए। भारतीय नौसेना के जहाजों ने पूरी रफ्तार के साथ तेजी से उस जहाज का पीछा करना शुरू किया। नीले समुद्र में एक बहुत ही बड़ी और फिल्मी चेस शुरू हो गई। कुछ ही घंटों में नौसेना के उन विशाल जहाजों ने उस छोटे आतंकी जहाज को चारों तरफ से घेर लिया। रेडियो ट्रांसमिशन पर उन्हें एक बहुत ही साफ चेतावनी दी गई, अपने हथियार डाल दो और तुरंत सरेंडर कर दो।
वरना तुम्हारे जहाज को यहीं समंदर में डुबा दिया जाएगा। लेकिन वो आतंकी अभी भी हार मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने पलटकर उन सभी बंधकों को बेरहमी से मारने की धमकी दी। अब ये स्थिति पहले से भी कहीं ज्यादा नाजुक हो गई थी। उन बेकसूर बंधकों की जान हर हाल में बचाना भारत की सबसे बड़ी और पहली प्राथमिकता थी। इसलिए नौसेना के कमांडरों ने एक बहुत ही सूझबूझ भरी रणनीति बनाई। उन्होंने उस जहाज पर सीधे बम से हमला करने के बजाय हथियारों के शोर से उसे डराना और धमकाना शुरू किया। भारतीय युद्धपोतों की बड़ी तोपों से उस जहाज के बिल्कुल करीब से पानी में खतरनाक वार्निंग शॉट्स फायर किए गए। तोप के गोलों की उस भयानक आवाज से उन आतंकियों के सच में पसीने छूट गए। ऊपर आसमान से भारतीय वायुसेना के लड़ाकू हेलीकॉप्टर उस जहाज के ठीक सिर के ऊपर लगातार चक्कर लगा रहे थे। अब उन आतंकियों को यह बात बहुत ही अच्छी तरह समझ आ गई थी कि अब यहां से जिंदा बचने का कोई भी रास्ता नहीं बचा है। चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ मौत उनके ऊपर मंडरा रही थी। अंततः मौत के उस खौफ से उनके सारे हौसले टूट गए। उन्होंने अपनी हार मानते हुए जहाज पर सफेद झंडा फहरा दिया। अब्दुल्ला लथूफी और उसके सभी बचे हुए लड़ाकों ने आखिरकार भारतीय नौसेना के सामने घुटने टेक दिए। भारतीय नौसेना के मरीन कमांडो रस्सियों के सहारे उस जहाज पर उतरे। उन्होंने एक एक करके सभी बंधकों को बिल्कुल सुरक्षित छुड़ा लिया। ये भारत की एक बहुत ही बड़ी और ऐतिहासिक कामयाबी थी। इस पूरे के पूरे ऑपरेशन कैक्टस की सबसे खास और अनोखी बात यही थी कि इतने भारी गोलाबारी के बावजूद इसमें भारतीय सेना का एक भी जवान उस दिन युद्ध में शहीद नहीं हुआ था। इतने बड़े, अचानक और बेहद जटिल मिशन को बिना किसी भी बड़े जानमाल के नुकसान के इतनी जल्दी सफलतापूर्वक अंजाम देना पूरी दुनिया की किसी भी दूसरी सेना के लिए एक बहुत बड़ी और बेमिसाल उपलब्धि थी। जब ये शानदार खबर अगले दिन दुनिया भर में फैली तो बड़े बड़े देश ये सुनकर पूरी तरह हैरान रह गए। अमेरिका और ब्रिटेन जैसे सुपर पावर देशों ने भी भारत की इस बिजली जैसी तेजी और कमाल की सैन्य क्षमता की खुलकर जमकर तारीफ की। मशहूर टाइम मैगजीन ने इसे अपने कवर पेज पर बड़ी जगह दी। भारत ने उस दिन पूरी दुनिया को ये दिखा दिया था कि वो इस पूरे दक्षिण एशियाई क्षेत्र में अपनी ताकत से शांति और सुरक्षा बनाए रखने में पूरी तरह से और हर हाल में सक्षम है। ये सच में सिर्फ एक मिलिट्री या सैन्य जीत नहीं थी, ये वैश्विक और कूटनीतिक स्तर पर भी भारत की एक बहुत ही बड़ी और शानदार विजय थी। ऑपरेशन कैक्टस के उस एक दिन ने भारत और मालदीव के आपसी रिश्तों को हमेशा हमेशा के लिए एक मजबूत धागे में बांध दिया। ये कोई छोटी मोटी या आम घटना नहीं थी। इसने भारत की शानदार छवि को एक मजबूत सुपर पावर के रूप में दुनिया के नक्शे पर पूरी तरह स्थापित कर दिया था। आज जब हम सब बैठकर इस कहानी को याद करते हैं तो हमारे दिलों में एक बहुत ही गहरा गर्व महसूस होता है। गर्व होता है हमारी उस निडर सेना पर, गर्व होता है हमारी उस वक्त की सूझबूझ वाली लीडरशिप पर। ऑपरेशन कैक्टस हमें यह बहुत ही बड़ी सीख बताता है कि जब आपके इरादे पूरी तरह से मजबूत हों तो दुनिया की कोई भी चुनौती आपके सामने बड़ी नहीं होती। एक छोटा और सुंदर सा देश जो रात के उस अंधेरे में खौफ से अपनी सांसें गिन रहा था, अगली सुबह का सूरज निकलने तक वो फिर से पूरी तरह आजाद था। और ये नई आजादी उसे किसी और ने नहीं बल्कि भारत के उन गुमनाम जांबाज सैनिकों ने दी थी। जी हां, उन वीर सैनिकों ने जिन्होंने बिना कोई भी फालतू सवाल किए देश के एक आदेश पर अपनी जान की बाजी लगा दी। वो बहुत अच्छे से जानते थे कि ये रास्ता बिल्कुल अनजान है। वो जानते थे कि वहां मौत का खतरा बहुत ही ज्यादा बड़ा है, लेकिन उनके दिलों के लिए अपनी ड्यूटी और इंसानियत की उस पुकार से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं था। यही वो अनोखा और सच्चा जज्बा है जो हमारी भारतीय सेना को पूरी दुनिया में सबसे अलग बनाता है। अब तो काफी वक्त गुजर चुका है। इस घटना को हुए कई दशक भी बीत चुके हैं, लेकिन हुलहुले एयरपोर्ट का वो छोटा सा रनवे आज भी उन भारतीय विमानों की उस रात की गड़गड़ाहट को शायद अपने सीने में महसूस करता होगा। मालदीव के आम और सीधे सादे लोग आज भी भारत के उस जीवनदान वाले एहसान को नहीं भूले। ये कहानी सिर्फ इतिहास के बंद पन्नों में दर्ज एक मामूली सा मिलिट्री ऑपरेशन बिल्कुल नहीं है। ये तो एक बहुत ही गहरा एहसास है कि जब भी कोई सच्चा पड़ोसी किसी भी मुश्किल में होगा, हमारा भारत हमेशा उसके साथ एक चट्टान की तरह खड़ा मिलेगा। तो अगली बार जब भी आप किसी से सच्ची वीरता और बेखौफ साहस की बात करें तो अपने इस ऑपरेशन कैक्टस को फक्र से जरूर याद कीजिएगा, क्योंकि सच मानिए कुछ कहानियां वक्त के साथ कभी भी पुरानी नहीं होती।
सोचिए जरा, क्या हम आज भी अपने अंदर उसी पुरानी तत्परता और जज्बे के साथ खड़े हैं?